मेरे प्रभु तू इतना बता दे, तुझको मैं क्या अर्पण करूं। तेरी शरण को छोड़कर मैं जग की शरण को क्या करूं। फूलों में बस रहे हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। मेरे तो मन में तुम ही तुम, मंदिर में जाकर अब मैं क्या करूं। चंद्रमा बनकर आप ही तारों में जगमगा रहे। तेरी छवि के सामने दीपक जलाकर मैं क्या करूं। देखिए, परमात्मा ने अपना सारा इंतजाम खुद कर रखा है। आपकी पूजा अर्चना की उसे जरूरत नहीं है। फूल रोज खिलते हैं, सुबह सूरज निकलता है और कलियां चटकने लगती है, रोज खिलते हैं फूल। सांझ उतरती है और तारे उसकी इबादत में रोशन होने लगते हैं। चांद अंगड़ाइयां लेने लगता है, चांदनी मुस्कुराने लगती है। उसका इंतजाम में कोई कमी नहीं है। बस इस पूजा में, इस अर्चना में एक स्वर हमको अपना भी लगा देना है। उसी का नाम है ध्यान प्रार्थना। हम बस एक कला भूल गए हैं कि जो सतत प्रार्थना चली रही है सारे जगत में, इसमें अपना एक स्वर हम कैसे जोड़ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर बात अपने शिष्यों से कहा करते थे। रामकृष्ण अपने ढंग के बहुत अनूठे आदमी थे, बहुत अनूठे। शायद जितने मार्गों पर रामकृष्ण परमहंस चले, आज तक कोई बुद्ध चला नहीं। समस्त मार्गों का निचोड़ रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में लाया। वे तंत्र साधना में भी गए, मुसलमानों की सूफी साधना में भी गए। सूफी में जब गए तो कमाल कर दिया। दिन भर हरे कपड़े टोपी पहन करके मस्जिद में बैठे रहते थे। उन्होंने ये कोशिश की थी क्या सभी मार्गों से जाने में वो उस एक की उपलब्धि होती या नहीं। बंगाल की भैरवी उनके जीवन में आई। माता भैरवी तो तंत्र में चले गए, सखी साधना में चले गए। सखी साधना में ऐसे डूबे कि उनके स्तन निकल आए, उनको मासिक धर्म शुरू हो गया। रामकृष्ण परमहंस को इतने प्रामाणिकता, साधना में जैसी प्रामाणिकता रामकृष्ण परमहंस ने उपलब्ध की, उनका कोई जोड़ नहीं है। वे बेमिसाल है। और नरेंद्र जैसा शिष्य पाना भी बेमिसाल है। यहां भी एक ही मिला, ये भी ध्यान रखना। दो नहीं मिलते कभी, एक मिलता है। शिष्य तो बहुत थे रामकृष्ण के, कमी नहीं थी, सैकड़ों शिष्य थे। लेकिन गुरु की कृपाओं को ग्रहण करने में जो सौभाग्य मिला, वो अकेले विवेकानंद को मिला। और गुरु बहुत परीक्षा लेता है। पहली बार में बड़ी गजब परीक्षा ली रामकृष्ण ने विवेकानंद की। तो रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हमारा मन
एक हाथी की तरह है। कैसा मन हमारा है? एक हाथी की तरह हमारा मन है। अब देखो, हाथी को आप कितना भी नहलाओ धुलाओ, वो धूल फेंक कर फिर गंदा कर लेता है। हाथी में आदत होती है, आप कितना ही उसको नहला धुला के लाओ, वो सूंड से मट्टी उठाएगा फिर डालेगा अपने। गीता में भक्ति करने का ढंग श्री कृष्ण ने दिया है। कृष्ण कहते हैं योग युक्त होना। समझे अपन ध्यान से, क्या कृष्ण बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। योग से युक्त होना, इसका मतलब हमारा वियोग हुआ है। हमारा परमात्मा से, हम उसके अंश हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। उससे हमारा वियोग हो गया है, और उससे अगर हमारा योग हो जाए तभी जीवन में शांति है। उसके पहले कुछ भी कर लो, कुछ भी उठा पटक कर लो, चारों दिशाओं में घुमाओ, संसार में कुछ भी कर लो, अशांति स्वभाव बनेगी, क्योंकि आप उससे वियोग हो गया आपका उससे। तो कृष्ण कहते योग युक्त होना, उससे जुड़ना। हम जीवन भर सुखी होने का कितना प्रयास करते हैं। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं आप? सुखी होने का प्रयास ही तो करते हैं। सारा प्रयास हमारा सुखी होने का है, लेकिन क्या वास्तव में हम हो पाते? शाम होते ही ऐसा लगता है जैसे सब लुट गया, सब पिट गया, मैं खाली हो गया और मैं भरा नहीं, मैं चली हुई कारतूस हो गया, और थके मांदे बिस्तर पे सो जाते हैं। फिर वही सुबह, फिर खाली होने की यात्रा। सीधी सी सरल सी सत्य बात तो यह है दोस्तों कि हमारे को भरने का कार्य, हमारे को ऊर्जा से आपूरित करने का कार्य, उसका जो स्थान है वो परमात्मा है, वो भगवान है। योग युक्त होना यानी अपनी साधना में पूरी तरह से फना हो जाना, मिट जाना, और स्वयं में स्थिति प्रज्ञ हो जाना, स्वयं में स्थित हो जाना। सभी जितनी भी ध्यान योग भक्ति की जो साधनाएं हैं, चाहे वो ध्यान की हो, योग की हो, तंत्र की हो, सूफियों की, कोई भी हो, हमें अपने स्वयं में लाने का काम करती है, खुद में लाने का। और परमात्मा से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसमें बदलाव आ जाता है, वो बदल जाता है। हमारे वेदों में एक प्रार्थना आती है। क्या प्रार्थना आती है? वेद कहता है, हे प्रभु, जब मैं तेरी प्रार्थना में बैठता हूं तो जैसे मैं एक घोंसले में आ जाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि हिंसक से हिंसक पशु भी जब अपने घोंसले में आता है, अपनी मांद में आता है, हिंसक से हिंसक भी पशु भी, तो अपने बच्चों के पास आकर के वो प्रेमपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा ने हिंसक से हिंसक पशु के भीतर भी अपना तत्व डाला है। खतरनाक से खतरनाक शेरनी भी जब मांद में अपने बच्चों के पास पहुंचती है तो बहुत बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही वेदों में कहा गया कि हे भगवान, जब मैं अपने घोंसले में आता हूं और तेरे पास बैठता हूं तो मैं भी ऐसे ही प्रेमपूर्ण हो जाता हूं जैसा वो पशु होता है। हम सदा ही दोस्तों पूरे जीवन भर अनबैलेंस होकर चलते हैं।
हमारे जीवन में बैलेंस तो कुछ है ही नहीं। हमें इसका जरा भी होश नहीं आता कि कब रुकना है और कब चलना है, और किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है। पुराने युगों में राजाओं के पास उनके सद्गुरु होते थे जो उन्हें विकट परिस्थितियों से निकलने में उनका मार्ग प्रशस्त करते थे। जैसे राम के पास वशिष्ठ थे, कृष्ण के पास सांदीपनि थे, बाद में गर्ग ऋषि बने उनके गुरु। और देखा जाए तो जीवन में जितनी ज्यादा गति होती है उतना ज्यादा होश रखना पड़ता है। जैसे बैलगाड़ी वाले को इतना खतरा नहीं होता चलाने वाले को, जितना बड़े बड़े वाहनों को चलाने में खतरा होता है। बहुत बड़ा खतरा होता है। अमेरिका में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्हें दुनिया मुनरो के नाम से जानती है। उन्होंने क्या किया कि एक बार स्पेस में यान छोड़ा नासा की तरफ से, और अचानक वो यान के संबंध टूट गए और वो गुम हो गया। और एक बार यान गुम हो जाता तो फिर मिलता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि स्पेस बहुत है। जिस आसमान को आप देख रहे हैं ना यहां से, धरती से, ये इसकी पहली लेयर है। इस लेयर का अभी तक अंदाजा नहीं लगा सका कि कितना स्पेस इसमें है। ऐसे 7 लेयर्स और भी है इस आकाश के। ये पहली लेयर देखते हैं, इसके बाद 6 लेयर और भी है। अनंत स्पेस है ये। तो छोटा सा यान अगर मान लो संबंध टूट जाए तो कहां खो जाता कुछ पता नहीं चलता इस बड़े विराट स्पेस में। यान गुम हो गया, कोई पता नहीं चला। आखिर वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई मुनरो की अध्यक्षता में, और पता लगाने की कोशिश की गई कि ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा यान लापता हो गया। तो मालूम हुआ कि कंप्यूटर के किसी एक्टिवेशन में एक 0 लगाना भूल गए थे। मात्र कंप्यूटर के एक्टिवेशन में एक सिर्फ 0 लगाना भूल गए थे। ध्यान रखना, इतनी छोटी सी गलती भी बहुत भयंकर परिणाम लाती है। इस प्रकार हमारे भी जीवन की गलतियां धीरे धीरे हमारे लिए दुखों के पहाड़ बन जाती है। गलतियां तो छोटी छोटी होती है, लेकिन उन गलतियों को पहाड़ बनते देर नहीं लगती, पहाड़ बन जाती है छोटी छोटी गलतियां। अगर वास्तव में आप साधना में रसपूर्ण हैं, रुचि आपकी है, और अपने भक्ति को अगर आप ज्यादा गहराई में और बलवान बनाना चाहते हैं, तो अपने घर में जहां आप रहते हो एक उचित स्थान का चयन आपने करना चाहिए। जहां भी आपका घर है, चाहे झोपड़ी भी क्यों ना हो। कबीर के पास तो झोपड़ी थी, लेकिन परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा घर दिया, कोठी दी, हवेली दी होगी। अगर भक्ति को बलवान बनाना है आपको, तो अपने घर में उचित स्थान का चयन करिए। अपने घर में हम दुनिया के लोगों से मिलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम बनाते हैं, बैठक खाने बनाते हैं, लेकिन जो हमें सब कुछ दे रहा है, ये बैठक खाना भी उसने दिया, ड्राइंग रूम भी उसने दिया, जो हमें सब कुछ देता है, जीवन में उसके लिए हम क्या बनाते हैं घर में? कोई किचन का कोना,
जो हमारे किसी काम का नहीं है, वहां भगवान को बिठा देते हैं। बहुत सड़ी जगह पे बिठाते हैं भगवान को, पूरे घर बनाते हैं, अच्छा महल बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं लोग, लेकिन भगवान के लिए जो सब कुछ दे रहा है उसके लिए एक सड़ा सा स्थान किचन में निर्मित कर देते हैं। जब ऐसी आपकी भावना रहेगी भगवान के प्रति, तो आपके जीवन में भक्ति कहां से आएगी? आ नहीं सकती। हमारे पूर्व काल में तो इतिहास को देखें तो यहां पर राजाओं ने तो भक्ति के स्थान तो छोड़ दीजिए, क्रोध करने के लिए भी स्थान बनाया था। अगर किसी को क्रोध आ जाए तो कोप भवन बनाए जाते थे कि उस महल में चले जाओ, वो कोप भवन है, वहां जाके रहो, क्रोध को शांत करो। और जब अपने घर में उस परमात्मा के स्थान पर, उस मंदिर में बैठो तो बस प्रेम में डूब जाओ। और परमात्मा के पास जब आप जाओ भक्ति के लिए, उसके आशीर्वादों के लिए, उसकी कृपाओं के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, तो वहां पर भीड़ लेकर मत जाओ, अकेले जाओ। और जाओ कैसे? अपना जरा मूड बनाकर जाओ। उदास लटके हुए चेहरे बनाकर मत जाओ परमात्मा के पास, वो नहीं मिलता उदास चेहरों से। जरा मूड बनाकर जाओ, गुनगुनाते जाओ, मुस्कुराते जाओ, मस्त होकर जाओ, तो बात बन सकती है फिर। क्योंकि मन में जो आपके बस जाता है ना, वो फिर बाहर प्रकट होने लगता है। और जीवन में अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ खोजो, अपने से निकृष्ट लोगों को मत खोजो। अगर जीवन में कुछ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में कुछ विकसित होना चाहते हो, तो सदा कोशिश करनी चाहिए कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का साथ हम खोजें। क्योंकि जो आदमी बड़ों के अधीन रहता है उसमें अपने आप बड़प्पन आ जाता है, ये नियम है। जब बड़ों के अधीन हम रहते हैं तो बड़प्पन हम में प्रवेश कर जाता है। और ध्यान रखना कि दुनिया में प्यार और सम्मान कमाया जाता है, मुफ्त में नहीं मिलता, अपने आप नहीं मिलता। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहता था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन गांव के लोग उस व्यक्ति को पागल समझते थे, समझते ही नहीं थे। और उस कारण पूरे गांव के लोग उस व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में वहां के राजा की सवारी निकली। और उस राजा की सवारी के दर्शन करने के लिए सारे गांव की जनता रास्ते के किनारे पर खड़ी थी। और वो ज्ञानी साधु भी उस भीड़ में रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। जब साधु व्यक्ति के पास राजा की सवारी आई तो चौंकी राजा साधु संतों का बहुत आदर करता था। ये बड़े लोगों की एक महानता होती है, ध्यान रखना। बड़ा आदमी ऐसे नहीं बन जाता, उनमें कुछ महानताएं होती है। अस्तित्व उस स्थान पर कभी इस व्यक्ति को खड़ा नहीं करेगा जिसमें योग्यता नहीं होगी। तो हाथी से नीचे उतरा राजा और उस ज्ञानी साधु को अपने साथ हाथी पर बिठाया और यात्रा चलने लगी। जब गांव के लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति का हम मजाक उड़ाते थे, जिसको हम पागल समझते थे, वो साधु तो राजा के साथ हाथी पर बैठा हुआ है। उसी समय से अब सारे गांव के लोग उस साधु की बहुत इज्जत करने लगे, क्योंकि बड़े आदमी का साथ पकड़ लिया उसने, राजा के साथ बैठ गया। और कहने लगे लोग, भाई
तेरी तो राज दरबार तक पहुंच है, हमारा भी कभी काम पड़े तो हमारा भी कभी कुछ काम सिफारिश कर देना। जब उस फकीर ने यह घटना देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके बाद वो फकीर घर नहीं गया, सीधे जंगल में चला गया और मन में सोचने लगा कि एक साधारण से राजा के साथ जरा सा परिचय क्या हुआ, उसके साथ कुछ घंटों के लिए बैठना क्या हुआ, एकदम मेरा समाज में रुतबा बन गया। अगर मेरी बैठक, मेरा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाए तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। जब साधारण से एक व्यक्ति से राजा से परिचय क्या हुआ, इतना रुतबा खड़ा हो गया, तो अगर मैं सारे संसार के मालिक से जुड़ जाऊं, राजा से जुड़ जाऊं, तो पता नहीं क्या कमाल हो जाएगा। और वो साधु भगवान की भक्ति के डूबने के रास्ते पर निकल पड़ा। इसलिए परमात्मा के मस्तों की मंडली में जाकर बैठो, जल्दी रंग चढ़ेगा। ऐसा रंग नहीं चढ़ता। अहंकारी को बहुत अच्छा लगता है जब वो कहता अपो दीपो भाव। ऐसे अपो दीपो भाव कोई नहीं बनता। ये अहंकार का पोषण करने के लिए सूत्र ठीक है। बुद्ध को भी अपो दीपो भाव प्राप्त करने के लिए 2 गुरुओं की शरण में जाना पड़ा, अनार कालाम और उद्दत रामपुत्र। ये उनके बेस बने। इसलिए परमात्मा के मस्तों की मंडली में जाकर बैठो, बहुत जल्दी रंग चढ़ता है वहां। और परमात्मा के ध्यान में जब बैठो तो वहां शिकायत मत करना। कुछ मांगना मत। उसे सब पता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरत है, क्या नहीं है। अगर वो तुम्हारी सुनने लगे ना, तो तुम तो पता नहीं क्या क्या मांगते हो उससे, और तुमको पता नहीं चीजें मिल जाएगी तो तुम कितने सरदर्दी से गुजरोगे। उसे सब पता है तुम्हारे लिए कब कब क्या क्या देना है। और आप अपने जीवन को देखो ना, आपने जो जो मांगा सब आपको मिला है, देर अबेर मिला है, दिया है उसने। तो परमात्मा के पास जब बैठो तो शिकायत मत करो और कुछ मांगो मत वहां। और उसको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, उसकी कृपाओं को याद करो वहां बैठे बैठे उसके पास, और उसकी कृपाओं को याद करते करते मस्ती में डूबो। अगर हमें परमात्मा के इस आशीर्वादों को, इन कृपाओं को देखना आ जाए तो हम हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी कृपाएं परमात्मा हम पे बरसाता है। अब देखिए, कश्मीर में जाइए आप, जहां बहुत ज्यादा ठंड और बर्फ होती है, वहां देखिए परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए शरीर में गर्मी पैदा कर हो इसलिए केसर पैदा कर दी वहां। देख रहे हो आप, वहां केसर पैदा कर दी। मैदानों में देखो, बहुत तरह तरह के फूल उगाए। रेगिस्तान की तरफ चलो, वहां पर ध्यान दो तो मालूम पड़े कि भूख भी मिटे और प्यास भी बुझे, इसलिए तरबूज लगा दिए। समंदर की तरफ चलो, चारों तरफ खारा पानी। मेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझेगी, पानी खारा है समंदर का। तो पानी का लोटा बनाकर ऊपर पेड़ पर लटका दिया, मीठा पानी। देख रहे हो चमत्कार। नारियल के पेड़
ऊपर लोटा लटका हुआ है, पानी से भरा हुआ। अब इसमें यह चमत्कार देखिए कि कौन सी मशीन लगी है, कौन सा वाटर पंप लगा है जो पानी को खींचकर लोटे तक पहुंचा रहा है। जरा चमत्कार देखिए उनके आप। ऐसा कौन सा वाटर पंप लगा हुआ है जो जमीन से पानी को ले रहा है और वहां तक पहुंचा रहा है लोटे में। देखने की आंख हो दोस्तों तो अवाक रह जाओगे एक एक चीज को, उनकी कृपाओं को देखकर आप। तो महानतम आश्चर्यों से भरा है ये जगत। जिस परमात्मा ने इस जगत को अपने प्रेम से सींचा, ये महानतम आश्चर्य चमत्कारों से भरा है।